हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। प्रकाश के अपवर्तन के एक नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ेंगे, लेकिन हम किसके द्वारा पढ़ेंगे? लेंसों के द्वारा। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस। अब बच्चों, सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं, लेंस आपका क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं। देखो बच्चों, लेंस क्या होता है आपका। ठीक है बच्चों, लेंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऐसा समान पारदर्शी माध्यम, समान पारदर्शी माध्यम जैसे आपका क्या होता है, कांच। एग्जाम्पल दिया आपका क्या, कांच। जो दो गोली पृष्ठ अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ द्वारा घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो आपका लेंस क्या होता है, ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जैसे कि आपका कांच, जो दो गोली पृष्ठ अथवा एक गोली पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ द्वारा घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं आपको बच्चों, लेंस कहते हैं। अब बच्चों, अगर इसकी बात करें लेंस, तो लेंस आपका दो प्रकार का होता है। लेंस मुख्यतः या मुख्य रूप से बच्चों, मुख्यतः या मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहले की बात कर लेते हैं बच्चों, उत्तल लेंस। पहला आपका है उत्तल लेंस। दूसरे की बात कर लेते हैं बच्चों, आपका होता है अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, एक उत्तल है, दूसरा अवतल लेंस है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जो आपका किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं बच्चों। अगर बच्चों हम इनकी थोड़ी डेप्थ में बात करें, तो जो आपका उत्तल लेंस होता है वो आपका तीन प्रकार का होता है, और जो अवतल लेंस होता है वो भी आपका तीन प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो हम वन बाय वन दोनों को जान लेते हैं कि आपका उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है और आपका अवतल लेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस देखो क्या होता है, ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे उत्तल लेंस कहते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर इसकी बात कर ले तो इसका फिगर हम समझ लेते हैं। आपका उत्तल लेंस किस तरीके का होता है, तो देखो बच्चों, वो किनारे पर आपका पतला होगा, और किनारे पर क्या होगा, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो अगर इस तरीके से दिखाई देगा तो 100% क्या होगा, आपका उत्तल लेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको फिगर को हम छोटा सा बना लेते हैं इस तरफ, इस तरीके से। यहाँ पर क्या होगा, उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों,
उत्तल लेंस जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। लेंस 3 प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार की बात कर लेते हैं, द्वि उत्तल लेंस अथवा उभय योत्तल लेंस, पहला टाइप होता है बच्चों। दूसरे टाइप की अगर हम बात कर लें तो दूसरा टाइप होता है आपका अवतलोत्तल अवतलोत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, और थर्ड होता है इसका समतलोत्तल समतलोत्तल लेंस। देखो बच्चों, अगर इसके इंग्लिश की बात कर दें तो डुअल कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। अगर इसकी बात कर देंगे बच्चों, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। इसको अगर बात कर देंगे प्लेन कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। अब देख लेते बच्चों ये क्या होता है कि आपका उत्तल द्विउत्तल लेंस क्या होता है। ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल उसे द्विउत्तल या समतलोत्तल कहते हैं। द्विउत्तल या उभयोत्तल कहते हैं। उभयोत्तल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अवतलोत्तल क्या होता है? ऐसा उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल एवं दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है उसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। अब आपका समतलोत्तल की अगर बात कर दे बच्चों तो ऐसा उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल एवं दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है उसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समतलोत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबका फिगर देख लेते हैं। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? उत्तल होते हैं, उसको द्विउत्तल या उभयोत्तल कहते हैं, यानी कि ये वाला फिगर। यानी अगर इसके फिगर की बात कर देगा तो बच्चों इसका फिगर आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? उभयोत्तल या द्विउत्तल लेंस बोलेंगे। अगर बच्चों इसकी बात कर दे, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ क्या होना चाहिए? अवतल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? उत्तल होना चाहिए, तो उसे हम अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। इसको हम इस तरह बनाएंगे। तो देखो बच्चों, एक इसका इस तरीके से होगा और दूसरा आपका इस तरीके से होगा। या ये वाला आपका मान लीजिए इसका उत्तल पृष्ठ वाला हो जाएगा, तो इधर का एक अवतल। ठीक है, तो फिगर अच्छे से नहीं बना बच्चों, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका हो जाएगा।
अब बच्चों अगर इसकी बात कर लेता है कि एक पृष्ठ उसका क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, आपका उत्तल लेंस होना चाहिए। तो ये देखो, ये आपका उत्तल लेंस हो गया और ये आपका समतल। तो ये जो फिगर है बच्चों, ये आपका कहलाएगा समतुल्य उत्तल। ठीक है, इसी फिगर को हम चाहे तो इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं बच्चों कि इसका एक एकदम पूरा सीधा सीधा कर दीजिए और एक थोड़ा सा कर्व के जैसा कर दीजिए, वक्र के जैसा। तो ये जो आपका कहलाएगा वो कहलाएगा आपका समतुल्योत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, अब बात हो गई उत्तल लेंस की, अब बात कर लेते हैं हम अवतल लेंस की। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो देखो अगर इसकी बात कर ले, अवतल लेंस क्या होता है आपका। तो देखो बच्चों, ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों अगर इसकी फिगर की बात कर दे तो जो इसका फिगर होगा वो आपका कुछ ये तो उत्तल का है बच्चों, ये आपका इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अगर इसके फिगर की बात कर दे कि अवतल लेंस क्या होगा, तो आपका किनारों पर मोटा होगा और बीच में क्या होगा, पतला होगा। बात समझ में आई बच्चों। चलो ठीक है, इसका भी छोटा सा फिगर ड्रा कर देते हैं साइड में। अब बच्चों अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस भी जो होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। आपका कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। पहले की बात कर लेते हैं। पहला जो लेंस होता है वो आपका होता है द्वि अवतल या उभय या द्विअवतल या उभय या वतल करना है। दूसरे की बात कर दें तो आपका होता है समतल उत्तला वतल लेंस। और अगर थर्ड की बात कर दें तो थर्ड जो होता है वो आपका होता है समतला अगर बच्चों इंग्लिश में इसकी बात कर दें तो डुअल कॉनकेव लेंस। अगर इसकी बात कर देगा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, और इसको बात कर देगा प्लेन कॉनकेव लेंस। तीनों के नाम हो जाएंगे बच्चों इंग्लिश में। अब देख लेते हैं इसकी पहचान क्या है। ऐसा अवतल लेंस, ऐसा अवतल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, उन्हें द्विअवतल या उभयावतल लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर इस लेंस की बात कर दें तो ये लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ
पृष्ठ उत्तल एवं दूसरा अवतल होता है उसे उत्तला तल लेंस कहते हैं। तीसरे की अगर बात कर ले बच्चों, तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल एवं दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है उसे समतलावर्तल लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो द्विउत्तल लेंस की अगर बात कर दें तो देखो, द्विअवतल लेंस की अगर बात करें तो बच्चों इसका जो फिगर होता है वो आपका इसी के जैसा होगा, यानी कि किनारों पर मोटा होगा और बीच में क्या होगा आपका पतला होता है। ये आपका कौन सा लेंस है बच्चों? द्विअवतल या उभयावतल लेंस। अब उत्तला उत्तल की बात कर देगा तो एक आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, उत्तल अवतल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। यानी कि कुछ आपका ये मान लीजिए अगर ये आपका अवतल है तो ये आपका एक हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है बच्चों, और समतलोत्तल की अगर बात कर देगा तो बच्चों एक पृष्ठ का सीधा सीधा हो जाएगा और दूसरा ऐसे कर्व हो जाएगा, यानी कि ये वाला नीचे वाला। ठीक है बच्चों, तो देखो एक बार फिर से, ऐसा लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं, जो कि अवतल लेंस कहते हैं, आपका एक हो जाएगा। अवतल लेंस जो होता है आपका तीन प्रकार का होता है, द्विउत्तल या उभयोत्तल, उत्तलावतल, समतलावतल। तो देखो द्विउत्तल क्या होता है आपका, ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, अवतल होते हैं, वो आपका द्विअवतल या उभयोत्तल लेंस कहलाता है, यानी कि ये वाला। ठीक है, उत्तलावतल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है, अवतल होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उत्तला अवतल लेंस कहते हैं, जैसे कि ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और समतलावतल लेंस की अगर बात करें तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है आपका उत्तल होता है, उसे समतलावतल लेंस कहते हैं, जो कि फिगर आपका यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, अब लेंसों की प्रकृति की बात कर लेते हैं कि लेंसों की प्रकृति कैसी होती है। जो आपका उत्तल लेंस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है और जो आपका अवतल लेंस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। ठीक है बच्चों, लेंसों की प्रकृति। अब देखो बच्चों, लेंसों की प्रकृति की अगर बात कर ले तो आप तो इतना तो पता चल गया है कि हमारे लेंस दो टाइप के होते हैं। एक आपका उत्तल लेंस होता है, दूसरा आपका अवतल लेंस होता है। एक आपका उत्तल लेंस होता है, दूसरा आपका अवतल लेंस होता है। बच्चों हम इसकी प्रकृति की बात करेंगे, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखो बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है इसकी प्रकृति होती है कि अगर इसमें प्रकाश की किरणें हम डालेंगे तो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। ठीक है बच्चों, और अवतल लेंस की अगर बात करेंगे तो अगर इस पे प्रकाश की किरणें डालेंगे तो ये एक जगह पे केंद्रित करने की बजाय क्या करता है, उसको फैला देता है। ठीक है बच्चों, तो दोनों को देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। और जो फैलाने का गुण होता है और जो सिकोड़ने का गुण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चल गए। ठीक, ऐसा लेंस जो प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित कर देता है उसे अभिसारी लेंस, जिसको बोलते हैं आपका कन्वर्जिंग ही है, कन्वर्जिंग लेंस, जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखो बच्चों, अगर इसकी बात कर ले
तो आपका जो ए लेंस होता है वो आपका कुछ उसका फिगर इस तरीके से होता है, आपको पता है अभी तक उसका फिगर इस तरीके से होता है। अगर इस पर हम प्रकाश की किरणें डालें, मान लीजिए हमने 2-3 प्रकाश की किरणें इस पर क्या कर दी, आपतित करवा दी, ठीक है बच्चों। तो ए क्या करता है, ए लेंस में खासियत ये होती है कि प्रकाश किरणों को एक जगह पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, ठीक है। देखिए बच्चों एक जगह पे क्या कर दिया है, केंद्रित कर दिया है, इसलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। और दूसरा देखो बच्चों, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है बच्चों, उसे क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो देखो बच्चों इसका फिगर आप जानते हैं, इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर इस पर हम प्रकाश किरण डालें तो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, मतलब ये वाली प्रकाश किरण इधर चली जाएंगी और ये वाली प्रकाश किरण इधर चली जाएगी, यानी कि कुछ आपका इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। देखो बच्चों ये कभी भी प्रकाश किरण, ठीक है बच्चों, तो ऐसा लेंस जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब ऐसे भी याद रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल को अभिसारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है। अवतल को आपका अभिसारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह आपका क्या होता है कि प्रकाश किरणों को फैला देता है। बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस और इसको बोलते हैं कोवर्जिंग लेंस, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसकी बात तो हमने कर ली, अब हम बात कर लेते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं की, कि लेंस से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं आपकी और होती हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहला इसमें है प्रकाशिक, सबसे पहला इसमें है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अगर इसकी बात करें बच्चों, ये क्या होता है, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिस पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उसी मार्ग से सीधा निकल जाती है। देखो बच्चों अगर हम किसी की बात कर लेंगे तो इसमें से कोई भी होगा आपका, तो देखो बच्चों इसमें एक खास बात क्या होती है कि लेंस के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। जिस पर कोई भी प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसी मार्ग से क्या करता है, आपका वापस निकल जाता है। तो देखो बच्चों अगर हम इसका फिगर देखना चाहें तो बच्चों ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों, एक उत्तल हो जाएगा और आपका अवतल हो जाएगा। तो देखो अगर इसके मध्य बिंदु की बात करेंगे तो ये इसका कहीं मध्य बिंदु आएगा और इसके भी मध्य बिंदु की बात करेंगे तो ये इसका कोई मध्य बिंदु आएगा। हम इसमें एक मुख्य अक्ष डाल देते हैं जैसे कि आपका दर्पण में डालते थे, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये आपका मुख्य अक्ष है और इसमें भी ये क्या है, मुख्य अक्ष है,
दर्पण को देखो बच्चों, अगर कोई प्रकाश किरण इस पोजीशन पर आपतित होगी तो बिना विचलित हुए उसी मार्ग से क्या करेगी, वापस लौट जाएगी, चाहे आपका अवतल हो, उत्तल हो, और चाहे आपका अवतल हो। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये जो बिंदु होता है ये वाला, ये कहलाएगा आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। आपका उत्तल लेंस के लिए ये हो जाएगा और अवतल के लिए भी यही क्या हो जाएगा, आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाता है। ठीक है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं वक्रता केंद्र की बात, वक्रता केंद्र और त्रिज्या की बात। देखो बच्चों, आपका वक्रता केंद्र क्या होता है, लेंस जिस गोले से काटा जाता है उस गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कि ये आपका क्या होता है। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये आपका अवतल लेंस हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इसका भी ये मिड पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर एक मुख्य अक्ष डाल देते हैं, इस पर भी एक मुख्य अक्ष डाल देते हैं। तो दोनों में ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर हम इस गोले को मिलाएं, इस गोले को मिलाएं तो देखो बच्चों, इस गोले को अगर हम मिलाएं, ऐसे करके हम इसको क्या करें, मिलाएं, तो देखो बच्चों, इसका जो गोला बनेगा उसका वक्रता केंद्र यहाँ कहीं बनेगा। और अगर हम इस चीज को भी मिलाएं तो इधर भी देखिए, जो इसका गोला बन रहा है इसका केंद्र कहीं यहाँ पर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो लेंस होगा उसकी दो दो वक्रता केंद्र होंगे। तो कितने वक्रता केंद्र होंगे, दो वक्रता केंद्र होगा। चाहे आपके उत्तल की बात करेगा तो उत्तल में भी, और अवतल की बात करेगा तो अवतल में भी। ठीक है बच्चों, यहाँ यहाँ ये आपका क्या कहलाएगा, चलो बच्चों हम इसको किसी नाम से डिनोट कर लेते हैं। हम इसको मान लीजिए आर से कर देते हैं, R1, ये हो जाएगा आपका R2, ये इसके लिए R1 और ये हो जाएगा इसके लिए R2। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका वक्रता लेंस होता है उसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं और दो वक्रता त्रिज्या होती है, चाहे उत्तल हो चाहे आपका अवतल हो। ठीक है बच्चों, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, फोकस दूरी। अब देखो बच्चों, फोकस दूरी क्या होती है आपकी। देखो बच्चों, अगर इसकी बात कर दे तो आपका ये चीज हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। चलो बच्चों, पहले हम उत्तल लेंस के लिए बात करते हैं और उसके बाद अवतल के लिए भी बात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये मान लीजिए इसका मध्य बिंदु
और ये इसका मध्य बिंदु होने के नाते मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो देखो बच्चों, हम अगर दर्पण के लिए थोड़ी सी चीजें याद करें तो आप क्या जानते हैं, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी आपकी क्या कहलाती, फोकस दूरी। तो बच्चों अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में आपकी वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र कितना था, सिर्फ एक था, तो वहां पे फोकस भी कितना था उसका, एक था। यहाँ पर अगर लेंस की बात कर लें तो लेंस में फोकस दूरी कितनी हो जाती है आपकी, 2 हो जाती है। तो वक्रता त्रिज्या 2 हो जाती है, तो इसलिए फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, तो इसकी फोकस दूरी का डबल की बात करें तो मान लीजिए फोकस दूरी यहाँ पे आएगी जो कि आपका F1 होगा और यहाँ पे जो आएगी वो आपका F2 होगा। या ऐसे अगर उल्टा भी मान ले सकते हैं बच्चों, इसको F2 हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसकी बात कर देंगे तो ये F1 हो जाएगा और ये आपका F2 हो जाएगा। क्यों हम ऐसा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो आपका लेंस होता है इसकी फोकस दूरी डबल हो जाती है और हमेशा हम प्रकाश किरण किधर से डालते हैं, बाईं तरफ डालते हैं। किस तरफ से, बाईं तरफ से। जब बाईं ओर से प्रकाश किरण डालते हैं तो देखो बच्चों, ये अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिलेगा आपका, यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मिलेगा, इसलिए इसके लिए क्या किसका काम करेगा, प्राथमिक फोकस का काम करेगा और एक द्वितीयक का काम करेगा। अब अगर इस चीज को हम इधर कर दें, इधर बढ़ा दें और इस चीज को, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस हमेशा प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है, और इसको हम पीछे ले जाएं तो देखो बच्चों ये इस जगह पर मिलेगा, इसलिए इसको प्राथमिक फोकस कहेंगे और इसको द्वितीयक कहेंगे, और इसको भी क्या कहेंगे, प्राथमिक फोकस कहेंगे, इसको द्वितीयक फोकस कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक फोकस कहेंगे। बात समझ में आई बच्चों, चलो ठीक है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके इसी चैप्टर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।